तो ये फंड मैनेजर्स का कितना रोल होता है किसी भी फंड को ग्रो करने में या उनके ग्रोथ में? ओके, सो फंड मैनेजर का ही मेजर रोल रहता है, क्योंकि एट द एंड आप उसको पैसा दे रहे हो। जैसे हम स्कूल के प्रोजेक्ट्स कितना भी अच्छा बना दे, अगर टीचर को हमारा ग्रुप नहीं पसंद तो वो तो हमें यार 5 मार्क ही देने वाली है 10 में से। सेम वे फंड मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि मान लो अगर फंड मैनेजर अच्छे नहीं, जैसे एक्सिस स्मॉल कैप का आई टोल्ड यू व्हाई आई शिफ्टेड फ्रॉम एक्सिस स्मॉल कैप टू अनदर म्यूचुअल फंड इज बिकॉज वो लोग यार असेट एलोकेशन चेंज ही नहीं कर रहे। यू नीड टू मॉनिटर ना स्टॉक्स। आपने अगर 30 स्टॉक्स या 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो यू हैव टू सेल इट एंड बाय न्यू स्टॉक्स। दैट इज योर फंड मैनेजर का रोल, एंड फॉर दैट यू आर चार्जिंग अस एक्सपेंसेस, राइट? यू आर चार्जिंग अस कमीशन। सो अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या आप रिव्यू नहीं कर रहे हो, देन ऑब्वियसली नो वन वुड लाइक टू इन्वेस्ट। सेम वे क्वांट का अगर आप देखोगे, क्वांट के संदीप टंडन जो है, ही इज मैनेजिंग ऑलमोस्ट 20 to 22 म्यूचुअल फंड्स, एंड वन ऑफ हिज गुड स्ट्रैटेजी इज कि वो जब इन्वेस्ट करते हैं, मान लो क्वांट स्मॉल कैप में, तो उन्होंने पूरा पैसा स्मॉल कैप में नहीं डाला है। ही नोज कि येस रिटर्न्स आर गुड, रिटर्न्स तो बनाने ही है हमें, तभी जाके इन्वेस्टर्स हमारे फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। बट ही ऑल्सो चेक्स फॉर रिस्क, एंड व्हेन अ फंड मैनेजर बैलेंसेज आउट योर रिस्क वर्सेस रिटर्न्स, दैट इज अ गुड फंड फॉर यू। क्योंकि अगर आप क्वांट के देखोगे, भले क्वांट स्मॉल कैप नाम है तो स्मॉल में जाने चाहिए ना, बट 20 to 25% ही इज इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैप एज वेल एज मिड कैप। वाई? ताकि कल तो जाके स्मॉल कैप ना परफॉर्म करे तो एटलीस्ट यू हैव मिड कैप एंड लार्ज कैप टू मिनिमाइज योर रिस्क। करेक्ट। सो ये आप कुछ स्मॉल कैप लार्ज कैप्स के बारे में बात कर रहे थे, ये सब क्या होता है? स्मॉल कैप लार्ज कैप, आई थिंक ये कैप्स क्या होते हैं, और क्या इसमें और भी कोई अच्छा तरीका है इसमें इन्वेस्ट करने का? कैप्स यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब जब हम स्मॉल कैप बोलते हैं, यानी हम एकदम छोटी छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसके पास ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। ओके, बट ये क्योंकि ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है तो ऑब्वियस बात है रिस्क भी ज़्यादा होता है। मिड कैप यानी मिड साइज कंपनीज जिसका अराउंड 15-20,000 करोड़ का मार्केट कैप रहेगा, एंड इसमें भी रिस्क ज़्यादा रहता है क्योंकि ये भी ग्रोथ कंपनीज है। तो स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज ग्रोथ कंपनीज है, यानी यहाँ से वो ग्रो करने का पोटेंशियल होल्ड करती है। ओके, लार्ज कैप कंपनीज यानी आपका रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, ये सारे हो गए। ओके, इनका लैक्स एंड करोड्स में EUM है, ये काफ़ी सालों से मार्केट में है, और ऐसे कंपनीज में म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड यानी रिलायंस, HDFC, ICICI बैंक, SBI, ऐसे सब में वो इन्वेस्ट करेंगे। मिड साइज मतलब मिड एज में आ जाती है, एंड स्मॉल साइज मतलब बहुत छोटी रहती है। अब वो ग्रो करेगी, रेवेन्यू बढ़ाएगी, सेल्स बढ़ाएगी, फिर वो बढ़ते जाती है। ओके, सो दिस आर काइंड ऑफ डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स। एंड अब अगर मुझे एक ही साथ तीनों में इन्वेस्ट करना है तो व्हाट इज़ द ऑप्शन? एक होता है मल्टी कैप, बट आई वोंट सजेस्ट दैट। वाई? बिकॉज मल्टी कैप में ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मल्टी कैप में क्या होता है ना कि फंड मैनेजर्स के पास एक रूल होता है कि 25% मिनिमम आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है, 25% मिनिमम मिड कैप में, 25% मिनिमम लार्ज कैप में। ओके, अब होता क्या है कि मान लो जैसे अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था स्मॉल कैप बबल है और बर्स्ट हो जाएगा, तो सबने अपना पैसा स्मॉल कैप से विड्रॉ करने लगे। सो स्मॉल कैप स्टार्टेड नॉट परफॉर्मिंग। ओके, ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं जहाँ पे लार्ज कैप नहीं परफॉर्म करते, स्मॉल कैप नहीं करते कुछ साल के लिए, कुछ मंथ्स के लिए। सो देन फंड मैनेजर्स के पास मल्टी कैप में ना ऑप्शन नहीं रहता क्योंकि उनको मिनिमम 25% तो इन्वेस्ट करना ही है। देन दे डू नॉट हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि मैं चेंज करूँ अपना अलोकेशन। तो इवन इफ इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग, आपको उसमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा फंड मैनेजर को। हेंस क्या होता है ना, मल्टी कैप में आपको रिटर्न्स ज़्यादा नहीं दिखेंगे क्योंकि एक जनरल रूल है सभी का जो उनको फॉलो करना पड़ता है। नाउ उसी के बदले अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तीनों में तो क्या ऑप्शन है? तो ऑप्शन है आपके पास फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप एज नेम सजेस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको, यानी फंड मैनेजर स्मॉल कैप, मिड कैप
लार्ज कैप सब में इन्वेस्ट करता है एक ही म्यूचुअल फंड के थ्रू। अगर मान लो कल तो जाके लार्ज कैप परफॉर्म नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ गई, 2 साल तक वर्क नहीं कर रहा है, तो फंड मैनेजर्स वो लार्ज कैप से पैसा निकाल के स्मॉल और मिड में डाल देगा। स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मिड और लार्ज में पैसा इन्वेस्ट कर देगा। सो दिस वे ही कैन रीबैलेंस एंड डू असेट अलोकेशन एंड स्टॉक्स को वो शफल कर सकता है। बट मल्टी कैप में वो ऑप्शन नहीं है। क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ जो ब्रोकर ऐप्स रहते हैं या वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, वहाँ पे आपको 5 स्टार दिख जाता है, आप उसको खरीद लेते हो। आई हैव सीन मोस्ट ऑफ माई इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन मल्टी कैप, जो उनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो रहता है। देन आई मेक देम अंडरस्टैंड कि नहीं, आपको इसमें नहीं करना है, क्यों नहीं करना। सो आई टोल्ड यू ना, वंस यू नो कि क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, हम क्यों उसमें इन्वेस्ट करें, यू विल अंडरस्टैंड इट मोर ईजीली, प्लस आपको उससे बेनिफिट भी मिलेगा। So this is how you have to bifurcate and invest in your money into different types of market cap mutual funds. Amazing.